जय हिंद। आप सभी को दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपका नॉर्मलाइजेशन पे है। सभी शिफ्टों का मैंने 10 पालियों को यहाँ पे लिखा हूं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहा हूं। और देखिए ये वीडियो आपको थोड़ी सी लेट मिल रही है। लेट मिलने का कारण यही साथियों, जो 10 शिफ्टों का क्वेश्चन पेपर पे यानी क्वेश्चन पे एनालिसिस करना कि क्या जो है किस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज, शिफ्ट वाइज, हर ठीक है। इसीलिए आपको ये वीडियो थोड़ी लेट मिली है, लेकिन मिल जरूर रही है। तो आप लोग देखिए इस वीडियो को अगर आप स्किप करके देखो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इस वीडियो का। आप सीधा वही नंबर देखोगे तो कोई मतलब, फिर कमेंट करो कि आपने जो है ऐसा किया वैसे किया, हमारा इतना नंबर है। वीडियो को जब आप ध्यान से देखेंगे तब जाके जो है ये समझ में आएगा। और दूसरी बात कि ये देखिए जो मैं एनालिसिस करके आया हूं, जैसा कि आप यहां पे देखिए, ठीक है। ये जो है शिफ्ट वाइज है, एक शिफ्ट का ये है, फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां, उसके बाद कुछ ये बिंदु है, ठीक है। तो मैं पूरी एनालिसिस के साथ आया हूं। और साथियों एक बात और देखिए, क्वेश्चन जो पेपर के क्वेश्चन होते हैं इस बात पे डिपेंड नहीं होते हैं कि हमको वो प्रश्न आ रहा है तो इजी, हमको नहीं आ रहा है तो हार्ड। ये कभी भी नहीं होता। हमको नहीं भी आ रहा है तब भी वो इजी हो सकता है, हमको आ रहा है तब भी वो जो हार्ड हो सकता है। तो ये बात मत सोचना कि जो हमको आ रहा है तो यार तब तो इजी हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आज ये सीधा हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। देखिए साथियों, यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे सभी पालियों के, मैं सभी जो है आपका 5 डेट में एग्जाम हुआ, सभी 5 डेट के एग्जाम को यहां पे लिखा हूं और शिफ्ट वाइज लिखा हूं। 23 का फर्स्ट सेकंड, 24 फर्स्ट सेकंड, 25 फर्स्ट सेकंड, 30 फर्स्ट सेकंड और 31 फर्स्ट सेकंड, ठीक है। इसको समझिए। अब यहां पे देखेंगे तो मैं सब्जेक्ट लिखा हूं जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे जीके 38 दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे मैंने कुल प्रश्नों की संख्या जीके में 38, कुल प्रश्नों की संख्या 37, हिंदी में, रीजनिंग में 50, गणित में 25। अब आज ये यहाँ में जो रीजनिंग 50 और 25 लिखा हूं, इसमें जो है अब अगर आप देखोगे तो किसी शिफ्ट में 50, 52, किसी में जो है मैथ में 25, किसी में 22, 23, इस तरह से। कारण ये है, रीजन ये है, यहां पे कंफ्यूजन मत होइए कि हमारे में 52 पूछा था, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं कि जैसे पाई चार्ट का जो प्रश्न है, अगर आप उसको मैथ में ऐड करोगे तो आपका जो है ग्राफ का जो प्रश्न है, अगर आप मैथ में ऐड करते हो तो आपका 25 हो जाएगा। अगर रीजनिंग में ऐड करते हो तो यहां से घट जाएगा, यानी उसको जो है किसी एक तरफ ले लो तो ये तो आपका जो है यही बैलेंस बनेगा, ठीक है। एक दो प्रश्न का इधर उधर फिर हो सकता है, ठीक। अब देखिए साथियों, ये जो मैं आपका देखिए, यहां से चलेंगे तो सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, यहां से चलेंगे तो शिफ्ट वाइज चल रहा है कि नहीं। अब देखिए ये जो मैं नंबर लिखा हूं, ये जो है कितने जो है किस शिफ्ट में, किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न जो है बच्चे जो है ज्यादा एवरेज में मार्क्स ला सकते हैं, मैं उन प्रश्नों को लिखा हूं। देखिए ये जो एनालिसिस जो है मैं प्रश्नों की संख्या लिखा हूं कि इस जो है सब्जेक्ट में जो है जीके में 23 के सेकंड शिफ्ट में 18 प्रश्न, हिंदी में जो है 23 के सेकंड शिफ्ट में 28 प्रश्न करने लायक, रीजनिंग में आपका 41, मैथ में आपका 19 प्रश्न, ये प्रश्नों की संख्या। अब इसमें देखिए ये टोटल जो मैं लिखा हूं, ये उन प्रश्नों की संख्या है जो एक एवरेज बच्चा निरंतर जो पढ़ाई किया है, जो औसत, देखिए कटाव कहां बनती है, औसत से थोड़ा सा बढ़ के ऊपर बनती है। तो यहां पे जो मैं लिखा हूं, एक जो निरंतर लड़का जो है कंटिन्यू जो है इसकी तैयारी करता है, मैं यहाँ पे जो है उन्हीं प्रश्नों को लिखा हूं उस शिफ्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज की इतना जो है इस शिफ्ट में, इस सब्जेक्ट में करने लायक था, ठीक है। और मैं उन प्रश्नों को भी शामिल किया हूं कि जैसे मान लेते हैं कि हिंदी में 27 करने लायक था और 5 प्रश्न ऐसे थे कि थोड़ा उससे लेवल अप था, तो उसमें से जो है बच्चा थोड़ा सा 2-3 प्रश्नों को कर लेगा, उस प्रश्नों को भी शामिल किया हूं इसमें। तो देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे केवल इसको समझा देता हूं, उसके बाद जो है सभी को समझाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। जो इसमें शामिल है सभी में वही इंक्लूड है, इसीलिए देखिए इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखा हूं ताकि इस पे समझा दूंगा तो सभी शिफ्टों को आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसा कि हम चलेंगे जीके में, 23 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके में चलेंगे तो यहां पे लिखा है 11 + 3। तो इसमें जो 11 प्रश्न था, इसमें जो 11 प्रश्न ऐसे थे तो कि एक एवरेज बच्चे जो है, मतलब जो एक निरंतर बच्चा तैयारी किया है वो आराम से 11 प्रश्नों को कर लेगा, उसमें कहीं गलती नहीं होगी, ठीक है। और 3 प्रश्न इसमें थोड़ा सा जो है इन 11 प्रश्नों से थोड़ा सा अप था, ठीक है। सॉरी 3 नहीं, यहां पे जो है 11 हो गया,
और जो है आपका जो है 3 नहीं 7 प्रश्न जो है इसमें ऐसा था कि थोड़ा सा अप था। तो अब देखिए जब 7 प्रश्न जो है थोड़ा सा उसका लेवल अप होगा तो सातों के सातों प्रश्न तो होगा नहीं, तो उसमें से 3 प्रश्न जो है जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है तैयारी किया वो 3 प्रश्न तो नॉर्मली कर ही लेगा, तो उसी प्रश्न को हम शामिल किए हैं 14 प्रश्न। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे देखिए हिंदी में 27 2 आपका जो है थोड़ा अप लेवल का और 3 पैसेज का है। ठीक है, ये पैसेज भी इसमें मैं शामिल किया हूं। ठीक है, 3 इसमें जो इसका जो पैसेज था 23 के फर्स्ट शिफ्ट का पैसेज में 3 ही प्रश्न करने लायक था, 2 प्रश्न नहीं करने लायक था। ठीक है, तो इसीलिए 32। उसी प्रकार रीजनिंग में 42 जो है हर बच्चा किया। उसके बाद जो अप लेवल का था 7-8 प्रश्न, उसमें से 3 को मैं शामिल किया हूं 45। ठीक है, उसी प्रकार जो है गणित में 15 और जो उसके बाद जो हार्ड या टाइम टेकन थे तो उसमें से 3 प्रश्नों को मैं शामिल किया हूं 18 प्रश्न। ठीक है, अब देखिए यहां पे हो गया ना, यानी आप कुल प्रश्नों को जोड़ेंगे तो ये आपका 14, 32, 45, 18 तो आपका 109 प्रश्न हो रहा है, एक एवरेज नंबर प्रश्न। ठीक है, प्रश्नों की संख्या। अब देखिए साथियों ऐसा नहीं है, आप जानते हैं देखिए 25 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में जो हिंदी का आपका 25 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में जो हिंदी का पैसेज आया था वो जो है दोस्तों काफी लंबा था, काफी बड़ा था, यानी वो टाइम टेकन वाला था, तो मैं उसको भी समाहित किया हूं। हमारे कहने का मतलब साथियों कि हर एंगल को हमने ध्यान में रखा है। ठीक है, कोई भी एंगल छूटा नहीं, चाहे वो मैथ हो या फिर रीजनिंग हो। अगर मैथ और रीजनिंग के प्रश्न टाइम टेकन कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हार्ड है भाई, चाहे वो हमको आ रहा है लेकिन टाइम टेकन जिस प्रश्न ने कर लिया समझिए कि वो हार्ड हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा टाइम टेकन वो समय ही है। इस वजह से है तो कहने का मतलब कि मैं सभी एंगल को इसमें देख के समाहित करके ये आपके सामने डिस्प्ले पे मैं लिखा हूं। ऐसे नहीं कि जो है किसी भी मैं एंगल को छोड़ा ना, ऐसे ही नहीं। मेरा ये जो 10 पेज का जो आप देख सकते हैं कि मैं कितना जो है ये केवल एक शिफ्ट का जो है पूरा पेज का एनालिसिस है, फिर जो है एक शिफ्ट दूसरे शिफ्ट का फिर ये एनालिसिस है। तो हम जो है किए हैं, तो कहने का मतलब कि हर एंगल को मैं देखा समझा, उसके बाद जो है ये डेटा आपके सामने रखा हूं। ठीक है, अब चलिए आगे का प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए साथियों आगे का प्रोसेस में आप चलेंगे तो देखिए ये आप देख लिए। अब देखिए यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या जो है एक एवरेज बच्चे से थोड़ा सा ऊपर के लेवल के प्रश्नों की संख्या 109 प्रश्न करने लायक इसमें 23 के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, उसके बाद 23 के सेकेंड में 106 प्रश्न, 24 के जो है 110 प्रश्न, 24 के सेकेंड में 106 प्रश्न, 25 के फर्स्ट में 101 प्रश्न, सेकेंड में जो है आपका 99 प्रश्न। उसके बाद जो है साथियों जो आपका 30 के फर्स्ट में आपका 111, सेकेंड में आपका 110, उसके बाद 30 के 31 में 117 और उसके बाद 30 के 31 में सेकेंड में आपका 112। ठीक है, तो अब देखेंगे यहां से फिर शिफ्ट वाइज 109। देखिए साथियों जब इतने प्रश्न सही होते हैं तो कुछ प्रश्न जो है लगभग हर बच्चे का कुछ प्रश्न माइनस भी निगेटिव भी निकलता है, चाहे किसी का 2 प्रश्न ही निगेटिव निकले, 4 प्रश्न ही निगेटिव निकले, लेकिन निकलता जरूर। तो मैं उस निगेटिव को भी ध्यान में रखा हूं, तो उस प्रकार जो है मैं निगेटिव को भी माइनस में किया हूं। जैसे देखिए -4 -6, ठीक है, 4 6 इस तरह से मैं माइनस किया हूं। तो माइनस निकालने यानी निगेटिव निकालने के बाद जो है एक एवरेज से एक एवरेज स्कोर से थोड़ा अप जो नंबर आ रहा है वो आपका जो है 105 प्रश्न जो है आपका 23 के फर्स्ट में, 23 के सेकंड में 100 प्रश्न, यानी 105 का मतलब कि 210 नंबर। उसके बाद इस 23 के सेकंड में 100 का मतलब कि 200 नंबर। 24 के फर्स्ट में आपका 106 प्रश्न यानी 212 नंबर। 24 के सेकंड में 102 प्रश्न यानी 204 नंबर। ये आपका औसत निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 25 के फर्स्ट में आपका यानी 97 प्रश्न यानी 194 प्रश्न ही 194 नंबर ही निकल के यहां पे आ रहा है। 25 के सेकेंड में आप देखेंगे तो 99 जो है माइनस निगेटिव निकालने के बाद 95 प्रश्न यानी आपका केवल 190 प्रश्न जो है 190 नंबर ही स्कोर यहां पे स्कोरिंग हो रहा है। 30 के इसी प्रकार जो 30 के फर्स्ट में आएंगे तो 107 प्रश्न 214 नंबर। ठीक है, 30 के सेकेंड में आएंगे तो 106 प्रश्न यानी 212 नंबर। ठीक है, उसके बाद 31 के फर्स्ट में आएंगे तो आपका 113 नंबर यानी 226 नंबर यहाँ पे स्कोरिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो आपका 108 प्रश्न यानी 216 नंबर। अब देखिए साथियों यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे तो यहाँ पे जो सबसे कम स्कोरिंग आ रहा है
ये आपका 25 तारीख के सेकंड में आ रहा है। क्या 25 तारीख के सेकंड में 190 और दूसरे नंबर पे जुड़ा 25 तारीख के फर्स्ट में, यानी 25 तारीख के जो फर्स्ट और सेकंड है सबसे कम स्कोरिंग जो है उसी का आ रहा है, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग आप देखेंगे तो 31 के फर्स्ट और सेकंड, जिसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग 31 के फर्स्ट को, ठीक है, 31 के फर्स्ट में ज्यादा स्कोरिंग। अब यहां पे जो है इसी बेसिस पे आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को जो है कितना स्कोर मिल सकता है। अब देखिए आगे की कार्रवाई, अब आगे की कार्रवाई एक मैं छोटे से तरीके के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि जो है नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को कितना नंबर मिल सकता है और किस शिफ्ट का जो है प्रश्न नंबर भी घट सकता है, ये मैं बताऊंगा। देखिए साथियों, जो है ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शिफ्ट है ना, ये इसमें जो है इतना नंबर इतना। अब ये देखिए 10 शिफ्टों का, तो जब हम 10 शिफ्टों का एवरेज निकालेंगे, 10 शिफ्टों का एवरेज निकालेंगे आप, तो 10 शिफ्टों का एवरेज का मतलब क्या, 210, इन सभी को नंबरों को आपस में जोड़ के 10 से भाग दो, यही तो है। औसत निकालने का क्या आप लोग पढ़े हैं मैथ में, औसत बराबर परिणामों का योग बटा में परिणामों की संख्या, तो परिणामों का योग इन सबको जोड़ दीजिए, जो नंबर आपका आया है हर शिफ्ट के नंबर को जोड़ दीजिए, और उसके बाद कितने शिफ्ट है उस टोटल से भाग दीजिए। तो इसको जब आप ऐड करेंगे साथियों, तो मैं इस पे लिख के रखा हूं, जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपका जो है साथियों यहां पे 2078, ठीक है, यहां पे 2078 बटे में 10 से भाग देंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा 207.8, यानी लगभग जो है 208 नंबर के लगभग करीब आपका जो है इसका 10 पालियों का जो औसत हम निकाले तो लगभग 208 नंबर के आसपास इसका एवरेज स्कोर बन रहा है। अब इस हिसाब से 208 नंबर के एवरेज स्कोर से देखेंगे तो आप जो है देखिए 25 के जो सेकेंड शिफ्ट है, जो सबसे कम नंबर है 190 नंबर, ठीक है, 190 नंबर, तो 190 नंबर को हम इस एवरेज स्कोर के हमको पहुंचाना है, तो 208 है, यानी आपका जो है 90 18 नंबर नॉर्मलाइजेशन जो है इस शिफ्ट को मिलेगा। अब देखिए आपका जो है 18 नंबर इस शिफ्ट को मिलेगा, इसको भी मतलब 16, यहां भी आपका जो है 208 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 204 यहां पे देखेंगे तो 204 यानी 4 नंबर इसको मिलेगा। यानी जो सबसे देखिए नॉर्मलाइजेशन में सबसे जो मतलब ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग आपका 18 नंबर, कम से कम नॉर्मलाइजेशन में मिलने वाला नंबर आपका 4 नंबर। अब चूंकि साथियों मैं बताया था आपको ऑलरेडी कि 15 से 25 के बीच में इस बार नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब देखिए यहीं पे थोड़ी देर और रुक जाइए। आप जानते हैं कि जो 2018 की वैकेंसी हुई, तो 2018 की वैकेंसी की थोड़ा बहुत यहां पे जिक्र कर देते हैं। 2018 में वैकेंसी हुई तो उसमें नॉर्मलाइजेशन से 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर इस तरह से मिला। रीजन क्या रहा? रीजन ये नहीं रहा है कि किस शिफ्ट का पेपर हार्ड है, किस शिफ्ट का पेपर इजी है, रीजन ये नहीं रहा। रीजन ये रहा, कारण ये रहा कि जो है जिनका बाद में पेपर हुआ उनको 2 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया तैयारी करने का। इस बेसिस पे जो है उतना नॉर्मलाइजेशन दिया गया, न कि जो है पेपर आपका हार्ड था कि इजी था, ये जो है इस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन का नंबर नहीं दिया गया था, ठीक है। इस वजह से वहां पे 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर बढ़ा था। अब यहां से आपका 15 से 25 के बीच में स्कोरिंग रहेगा नॉर्मलाइजेशन का। जैसा कि मेरा यही दिखाने का आपको मकसद है कि मैक्सिमम 18 नंबर इस शिफ्ट को मिलेगा 25 के सेकेंड को, और इसको जो है कितना मिल रहा है 6 8 6 14 नंबर किसको मिल रहा है? 14 नंबर आपका 25 के फर्स्ट को, ठीक है। अब यहां पे 31 के जो नंबर है, इनके नंबर जो है आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर इनके घट भी सकते हैं, ठीक है। तो यही है साथियों हमारे बताने का मतलब। अब आज ये देख लीजिए, यहां पे सबसे अधिकतम अंक 18, सबसे कम अंक जो है आपका 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए साथियों इसके अतिरिक्त जिन भी शिफ्ट में आप जानते हैं कि जिन भी शिफ्ट में प्रश्न गलत हैं, जितने भी प्रश्न है गलत हैं, तो आप जो है नोटिस में देखेंगे कि फार्मूला जो आया था कि जब प्रश्न गलत होता उस फार्मूले के तहत आपको जो है नंबर मिल जाएगा।
तो जिन भी प्रश्न में जैसे मान लीजिए कि 30 के सेकंड में आपका जो भी 4 से 5 प्रश्न गलत है तो उस फार्मूले के तहत जो है आपको नंबर दिया जाएगा। ये घबराने की जरूरत नहीं, आपको श्योर जो है नंबर दिया जाएगा उस फार्मूले के आधार पे। ठीक है, तो ये है साथियों जो अब यहाँ पे आज ये थोड़ा बहुत आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आप जैसे वेट कर रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका वही फंड है साथियों। थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ये तो हो गया, थोड़ा बहुत हम मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए जैसा कि आपका 208 आया ना, तो यही मैं आपको बताया कि यूआर का क्या आपका 210, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पे थोड़ा बहुत आपको मैं मेंशन कर देता हूं, ठीक है, तो आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट में पूछेंगे सर कितना। देखिए ये मेल के लिए है, ठीक है, ये मेल के लिए है यूआर के 210, जो ओबीसी के आपका जो है वही आपका 206 नंबर। ईडब्ल्यूएस का आपका हो जाएगा आपका 200 से 204 कह लीजिए। एससी का हो जाएगा आपका, एससी का आपका हो जाएगा कितना 170 नंबर। एसटी का आपका कितना हो जाएगा, आपका एसटी का हो जाएगा 130 नंबर। ठीक है, अब आज ये फीमेल की हम बात कर लेते हैं, फीमेल की यहां भी जिक्र कर लेते हैं। फीमेल का आपका 100 कितना 86, ओबीसी का 180, ईडब्ल्यूएस का भी 180, ठीक है, 140 एससी का और एसटी का 110। ठीक है, ये आपका स्कोरिंग रहेगा। ठीक है, ये आपका स्कोरिंग रहेगा। तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी देख लिया, ये भी डाटा आप देख लिए, तो आप निसंकोच होकर जो है आप जो है अपनी तैयारी में लगे रहना। ठीक है, तो देखिए साथियों जो इतनी मेहनत के बाद एक लाइक और ये वीडियो जो है अपने एक दोस्त के हाथ जरूर शेयर करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।